हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इक्वेशंस की कंडीशन आपको दे रखी होगी या फिर आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उसको ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफ बनाकर उसकी वैल्यूज निकालनी है। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे इस टाइप के सम हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.2. Students, from the pair of equation in the following problem, find their solution graphically. जो इक्वेशन है उसका ग्राफिकली सोल्यूशन आपको चाहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो सबसे पहले हम लेट कर लें, लेट द 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से गर्ल्स एंड बॉयज हैं। गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हम पहले लेट कर लें, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, बॉयज एक्स है, ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी? फर्स्ट कंडीशन हमें पता है 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी गर्ल्स और बॉयज मिला के दोनों हो गए 10, इक्वेशन बन। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट्स हो गई x। अगर हम x और y का कंपेयर करें तो देखिए, गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज, बॉयज से लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा हैं। तो अगर हम गर्ल्स और बॉयज को इक्वल रख दें तो लड़की बॉयज में 4 ऐड करना पड़ेगा, तब बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से कंडीशन बनाने के लिए करना पड़ता है। तो ये कंडीशन हमने बनाई। अब हम क्या करें, इस x को अगर हम इधर लाएं तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का y। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 4 इधर ही रहा, लेकिन उसको हम सिस्टमेटिक राइट कर लेंगे, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई आपकी 2। अब इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन ग्राफिकली चाहिए। चलिए हम लिखते हैं फॉर इक्वेशन 1। फॉर इक्वेशन 1 क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है इक्वेशन 1, तो पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू, अगर हम पुट x इक्वल टू कर देते हैं 4 कर दिया, मान लिया आपने x इक्वल टू 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10, y इक्वल टू 10 माइनस 4 एंड y इक्वल टू 6। ये y इक्वल टू 6 आ गया। तो इस तरीके से अगर हम इसका एक टेबल बना लें, इस तरीके से x y, when you put x 4 then you will find y 6, when you put x equal to 5, when you put 5, then what you got, 5 plus y equal to 10, y equal to 10 minus 5, y equal to 5, so we got 5. Okay, so these 2 point 4,6 and 5,5 to be plotted. ये प्लॉट किए जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब हम देख लें फॉर क्वेश्चन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसके लिए हम एक टेबल बना लें, वैसे ही ये आपने x डाला, ये y, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो हम राइट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 2, आपने x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, माइनस का 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, y इक्वल टू 6, आपको मिला 6। पुट x इक्वल टू 3, अगर आपने x इक्वल टू 3 पुट किया तो आपने क्या देखा, माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से ही है ना, तो x की वैल्यू 3 है, 3 डाल दिया आपने, प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 और प्लस का माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 7। तो हमने जब 3 डाला तो हमें 7 मिला। स्टूडेंट्स, अब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे और उससे हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ बॉय कैसे, जहां पर दोनों इक्वेशंस
इस तरीके से ऐसे हमारा ग्राफ होता है। और ऐसे इक्वेशन काटनी है तो हम यहाँ से देखते हैं एक्स एक्सिस से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो जितना वाई एक्सिस से दूर होता है वो वैल्यू हम, या वाई पे जो वैल्यू आती है वो हम वाई की वैल्यू ले लेते हैं, और जो एक्स पे आ जाती है पॉइंट एक्स पे इस तरीके से वो हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा हिल जाए ये हमारा, क्योंकि हम इसको पर्टिकुलर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हो सकता ना हो पाए, क्योंकि ग्राफ की बात अलग होती है, वो सारा मेजर्ड होता है। फिलहाल फिर भी हम इसको ठीक से बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, पॉइंट 0 ये आपका ओरिजिन हो जाता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ये आपको निगेटिव नंबर्स हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप थोड़े से मेंशन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स व्हेन फॉर इक्वेशन 1 के लिए 4,6 पॉइंट था। पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 6। तो स्टूडेंट से बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाइए और इधर से ये आएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ए मिलेगा आपको 4,6 इस तरीके से ऐसे मिलेगा। तो हमने सामने जाकर इसलिए देखा कि सीधा रहे। दूसरा है 5,5, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे भी 5। तो ये पॉइंट आपको इस तरीके से मिल गया। तो लाइन क्या मिलेगी हमें, लाइन ऐसे मिल जाएगी कोई भी, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा है 2,6, एक्स एक्सिस पे 2 वाई एक्सिस पे 6, ये आ गया पॉइंट। एक्स एक्सिस पे 2 वाई एक्सिस पे 3 वाई एक्सिस पे 7, एक्स एक्सिस पे 3 वाई एक्सिस पे आ गया आपका 7। तो ये पॉइंट आ गया इस तरीके से, ये कोई पॉइंट मिला आपको। तो लाइन जो है वो किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐसे। अब आपने देखा ये कहां पर मिल रही है, अब हमने देखा ये लगभग 3 पे आ रही है ना इस तरीके से। तो नंबर ऑफ वाई एक्सिस के लिए कौन था, गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ रहा है 7, ये देखो ये लाइन 7। और नंबर ऑफ बॉयज एक्स एक्सिस पे हमने आपको कहा था जहां पे एक्स एक्सिस से मिले समझ लेना वो नंबर ऑफ बॉयज है। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ बॉयज हो गया, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये आपका आंसर है। तो ग्राफिकली आंसर आपने कैसे देखा कि ग्राफ पे दोनों लाइन, जैसे पहले दोनों पॉइंट्स को जर्नली प्लॉट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पॉइंट्स आप ले सकते हैं, पॉइंट डिफर भी कर सकते हैं, बट वैल्यूज डिफर नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको राइट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मैथ मैथ्स क्लासेस से और पढ़ते रहिए मन से आप लोग। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझाने का तरीका भी अलग लग रहा होगा आपको और अच्छा भी लग रहा होगा। तो स्टूडेंट्स हमारी कोशिश यही है कि आपको आसान से आसान तरीके से सिखा दिया जाए। और जब भी हम मैथ्स को लगाते हैं तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब, क्योंकि मैथ्स एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें हमारे फुल मार्क्स मिलने की पूरे चांस रहते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। व्हेन यू डू हार्ड वर्क देन यू गेट सक्सेस। ओके, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है। 5 pencil and 7 pens together cost 50. 5 pencils and 7 pens. So let the cost of pencil will be x. The cost of pen भी y। अगर हम पेंसिल x हो और पेन y हो तो हम क्या करते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन हमारी गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है 5 पेंसिल्स यानी 5x प्लस 7 पेन है तो 7y इक्वल टू 50। ये आ गया आपका 50, इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में है 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स। अब ये बताइए इनका मल्टीप्लाई क्यों किया गया? तो क्योंकि ये है ना, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 खरीदेगा इसलिए 5 इंटू एक्स। एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 खरीदेगा इसलिए 7 इंटू वाई। इसी टाइप से यहाँ पर 7 पेंसिल खरीदेगा तो 7 इंटू एक्स और 5 y टोटल मिला के कितना होगा, इन्हें कितना पैसा देना पड़ा दूसरी कंडीशन में? रुपीज 46। चलिए अब हम देखते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। इसकी एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी है ये निकालना है। तो वही काम करना है स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड से ही निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह रखा है कि ग्राफिकल मेथड से करो, ग्राफिकली मांग रहे हैं आपसे, तो क्या हो जाएगा? फॉर इक्वेशन 1 5x इक्वल प्लस 7y इक्वल टू 50। देखिए x की वैल्यू ऐसी रखें जिसे 7 से हम आसानी से डिवाइड कर सकें, जो इधर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए। तो हम x इक्वल टू रख देंगे 3, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 3। तो आपने क्या देखा? 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 15। 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 50 माइनस 50। 50 माइनस 15 कितना हो गया? 7y इक्वल टू 35 है ना। ये 10 माइनस 5 5 और 4 में से बन गया 3 बचा। y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, y इक्वल टू 5। तब आपने क्या देखा? आप यहाँ पर टेबल बना लीजिए, x एक्सिस y एक्सिस। When you put x3 then you got 5। ओके, अब हम क्या करें? ऐसा एक और नंबर कोई जिसको जो 7 को डिवाइड कर दे आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ये तो 35 था, हमें मिल गया आराम से। पुट x इक्वल टू अगर हम पुट करें तो 5 पे मल्टीप्लाई होने के बाद सब्ट्रैक्ट भी होना है ना। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो हम उसे डेसिमल में भी लेंगे, क्योंकि डेसिमल में भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर ये कट जाए तो 7 35 x इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं, वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 इंटू माइनस 4 है ना प्लस 7y इक्वल टू 50। तो आपने क्या देखा? 5 4 जा 20 माइनस का 20 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 50 माइनस 20 प्लस 20। 7y इक्वल टू 70, y इक्वल टू 10 है ना। 7 10 जा 70, 10 आ गया। तो आपने -4 जब x की वैल्यू रखी थी तो आपने पाया 10। ओके, अब इक्वेशन सेकेंड के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में क्या है? 7x
प्लस 5y इक्वल टू 46 है। अगर हम x की वैल्यू 7 टू जा ऐसी डालें, कोई ऐसी वैल्यू डालें जिससे सब्ट्रैक्शन जो है आसानी से हो जाए और 5 से बाद में कट भी जाए, तो हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 3 यहां पर भी रख दीजिए पोर्ट, x इक्वल टू 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 5, और यहाँ पे बचा 2 में से 2 गया 25.5, 5 5 जा 25, y इक्वल टू 5, तो सेम पॉइंट आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स, ये हम नहीं टेंशन नहीं है कि पॉइंट्स हमारा सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा सवाल आसानी से और छोटे ग्राफ में बढ़िया तरीके से हो जाए। तो हमने x इक्वल टू जब 3 डाला तो हमें y इक्वल टू 5 मिल गया, पॉइंट सेम पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने x इक्वल टू 3 डाला तो y इक्वल टू 5 हमें मिल गया। अब हम डालेंगे x इक्वल टू 8, पुट x इक्वल टू 8, तो हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन है 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 8 जा 56, 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56, y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, y इक्वल टू माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स जब 8 डाला तो y माइनस का 2 मिल गया। कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा प्लॉटिंग देख लेते हैं। x एक्सिस ये हमारी है, y एक्सिस ये x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। स्टूडेंट्स हमें पॉइंट x पे 8 तक लेने हैं, तो इधर थोड़ी कम जगह है तो इसे छोटा पॉइंट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, x एक्सिस हमारी हो जाएगी 8 तक, और y एक्सिस पे हमें 10 पॉइंट लेने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें स्टूडेंट्स पॉइंट्स जो हैं आपके डिफर भी कर सकते हैं, जैसे आप वैल्यूज जो पॉइंट आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कोई इशू नहीं है कि जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है, जो हमने दिया है या वही पॉइंट ही डालने हैं, ऐसा नहीं है, आप अपनी मर्जी से ही पॉइंट डाल सकते हैं। तो हमारा जो है पहला इक्वेशन 1 के लिए 3,5, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 5, तो ये आ गया ऐसे, ये पॉइंट आ गया। -4,10, x एक्सिस पे -4, तो इधर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ले लिया है, तो -4 x एक्सिस पे और y पे 10, ये आ गया पॉइंट आपका, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये तो आप राइट कर ही लेंगे, y इक्वल टू -2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट आ गया आपका ये इस तरह से, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 5, ये पॉइंट तो सेम रहेगा, x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे -2, ये -2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी, पहला पॉइंट 3,5 ये था और दूसरा ये था, ये लाइन गई पहले तो, ठीक। और दूसरी लाइन हमारी माइनस का 4 और 10 है, -4 और 10, दूसरी लाइन 3,5, ये है पहला पॉइंट, और दूसरा कितना आया, ये आया। तो इस तरीके से ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 5 और 3 ये आ गया है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x की वैल्यू x 3 है ना,
तो x इक्वल टू 3 और y कितना 5 आ गया, तो x y इक्वल टू 5। चेक कर लेते हैं आंसर क्या इसी हिसाब से कॉस्ट है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सम है, बस ग्राफ में आप प्लॉट करिए और उसके बाद एक्सिस को तुरंत देख लीजिए कि कहां पर किसकी वैल्यू आ रही है। 3.2 एक्सरसाइज सेकेंड। हाँ, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन 5। वेरी गुड, आंसर आपका करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा स्टूडेंट्स। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली मेंशन होंगे, लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी और जहां पर एक दूसरे को काटेंगी लाइंस, वही आपका जो है आंसर होगा उसी एक्सिस के हिसाब से, ठीक है ना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out the whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है। 5x प्लस माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो इसके कोफिशिएंट है। b1 इक्वल टू माइनस का 4 और c1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8। फिर दूसरी इक्वेशन है आपकी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू माइनस का 9। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग वही जो हम करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन में रखना है ना। तो a1 कितना है 5 अपॉन a2 कितना है 7, b1 कितना है माइनस का 4 अपॉन b2 कितना है 6 एंड इक्वल टू c1 कितना है 8 और c2 माइनस का 9। आपने देखा कि इक्वल है नहीं, अगर इसको सिंपलेस्ट भी कर दें तो 2/3 हो जाएगा, फिर भी बराबर नहीं है। आपने देखा कि इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो ओनली वन सोल्यूशन होता है, वहां पर ओनली वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन कैसी है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहां पर हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कैसे पेयर्स हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ये ओनली वन सॉल्यूशन इसका निकलेगा, तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे। ओके,
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से इसके जो दूसरे सवाल हैं, अदर पार्ट्स हैं सेकेंड और थर्ड, वो आप ऐसे ही कर लेंगे। और इसका पेज नंबर आपको 46 पे टेबल दे रखी है, सारी कंडीशंस हैं कि कैसी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कैसी कोइंसिडेंट है और कौन सी लाइन पैरेलल है। तो स्टूडेंट से आपसे हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जरूर सॉल्व करके दिखाएंगे इसको। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 equal b1/b2 and c1/c2, find out the whether following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अब बताइए ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं? जब हमें कोई सोल्यूशन मिल जाता है किसी भी लाइन, दो लाइंस का एक सोल्यूशन मिले या ज्यादा सोल्यूशन मिले, तब वो कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं? जब उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। जैसे अगर लाइंस पैरेलल हैं, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 3x plus 2y equal to 5, comparing a1x plus b1y plus c1 equal to 0। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया 3, b1 इक्वल टू हो गया 2, c1 इक्वल टू हो गया -5। कंपेयरिंग, ये -5 क्यों लिया? क्योंकि 5 इक्वल टू के उधर है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस से ये प्लस से माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस ले लिया है। सेकेंड कंडीशन इक्वेशन है 2x minus 3y इक्वल टू 7। तो इसको भी कंपेयरिंग कर देंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं, कंडीशन दे रखे इसको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू लिखेंगे c1/c2। क्या देखा आपने? a1/a2 कितना है? a1 है 3 और a2 है 2 इक्वल टू b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3 इज इक्वल टू c1 कितना है -5 एंड c2 -7। माइनस से माइनस कैंसिल। क्या आपने देखा इक्वल है? इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो कैसे होते? ये कंसिस्टेंट है, इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलेगा। कितना मिलेगा? ओनली वन सोल्यूशन। और जब एक सोल्यूशन मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? एग्जैक्ट, ये इनकंसिस्टेंट है, सॉरी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं आराम से। इसके 5 पार्ट्स हमको गिवन है, तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। आई होप आप इसको कर लेंगे। और प्लीज आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।